देखिए, पूरी दुनिया जानती है मोदी, या मेरे शब्दों में मोती, वो अपने आप में कुछ नहीं है। ये अडानी अंबानी के क्या हैं, वही नाम मैंने दिया है इनको। अडानी अंबानी के मोती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इस देश का जो मुसलमान हैं, और वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी साफ कह दिया गया है कि मुसलमानों के हालात इन 75 साल में 70 साल में दलितों से भी बदतर हो गए हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें मेरे साथ। मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंबेडकर समाज पार्टी के कार्यालय में, और मौजूद है मेरे साथ में भाई तेज सिंह साहब। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं, और ये भी जानने की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कोशिश की थी कि भाई जो भाई तेज सिंह साहब ने यानी कि एक तरह से खुले इल्ज़ाम लगाए हैं मौजूदा केंद्र की सरकार पर, और उसकी रूपरेखा भी पेश की है। पर कुछ सवाल ऐसे थे जो मैं जानना चाह रहा था आखिर में भी, जब पत्रकार बंधु सभी चले गए तो मैं रह गया, और मैं जानबूझ कर रह गया इसलिए कि भाई मैं ज़रा पर्सनल भी सवाल कर लूँ कुछ, क्योंकि ज़रूरी है आज के माहौल में ये सवाल करने। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सब सारे सवाल पत्रकार बंधु कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। उसके अंदर कुछ सवाल ऐसे थे जो मेरे मन में दोबारा से वो यानी कि घर कर गए हैं, और मैं जानना चाह रहा हूं उन पर। एक तो सबसे पहले स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सवाल एक ये है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी के नाम का, और आप कह रहे हैं मोदी को मोती, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, पूरी दुनिया जानती है मोदी, या मेरे शब्दों में मोती, वो अपने आप में कुछ नहीं है। ये अडानी अंबानी के क्या हैं, वही नाम मैंने दिया है इनको। अडानी अंबानी के मोती हैं। अच्छा। उनको हीरा मोती कह सकते हो, या दूसरे अल्फाज में जो घरों में रखे जाते हैं, पालतू रखे जाते हैं, वो रखती है। वो उनके अडानी अंबानी के पालतू हैं। उनका लिए मरना जीना सब अडानी अंबानी के लिए, बाकी दुनिया भर में जाए। अडानी अंबानी से जोड़ रहे हो, ऐसा ही कुछ एक जुमला पहले लगभग 2012 के अंदर हमें याद है, हमारे दर्शकों को शायद याद ना हो, भूलने की बीमारी लोगों को ज़्यादा हो जाती है, या बहुत लोग भूल गए हों। खुद मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाता तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहा था, और आपने मोती कह दिया है। और मोती हमारे देश के अंदर किसको कहा जाता सर? ये आप अडानी और अंबानी से जोड़ रहे हैं। ये जो गाड़ी के नीचे कुत्ते के आने की बात थी, वो कैप्टन वीके सिंह ने कही थी, जो मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट में, और गाजियाबाद से मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा था कि गाड़ी के नीचे कोई दलितों की बात थी, दलित मरते हैं, करते हैं, आप कुछ नहीं करते, तो बोले कि मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाएगा तो मैं रोज लेके थोड़ी उसके लिए बैठूंगा। तो नहीं, पत्रकार झा हैं, उनके सवाल का जवाब दिया था मोदी ने, मैंने देखी है खबर। सर, अच्छा, एक बात और जाननी चाह रहा था मैं आपसे कि आपका जो मूवमेंट है वो अक्सर दलित और मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सर, देश में तो सभी रहते हैं, आप सबको क्यों नहीं जोड़ते अपनी पार्टी के अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ इस देश का जो मुसलमान हैं, और वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी साफ कह दिया गया है कि मुसलमानों के हालात इन 75 साल में 70 साल में दलितों से भी बदतर हो गए हैं। तो मुस्लिम्स आर एट पार विद दलित, पसमानदा हैं, परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। तो दलित और मुस्लिमों, जहाँ मैं समझता हूँ कि 96% जो मुस्लिम की आबादी है, दे आर कन्वर्ट फ्रॉम एस वाइल दलित एंड दिस ओबीसी। तो दलित और मुस्लिम कहना या दलित कहना वो एक मेरे लिए एक ही बात है। और मैं जो मिडकाइट मूवमेंट का मैं एक सिपाही हूँ। मिडकाइट मूवमेंट का है कि जो इसमें मजलूम हैं, कौम हुक्मरान थी मुसलमान, लेकिन इन 75 सालों में जो हिंदुओं की सरकार आई, लेबल चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या कोई और दीगर लेबल लगा हो, वो हिंदुओं की प्रीडोमिनेंटली सबन हिंदुओं की सरकार थी, और उन्होंने मुसलमानों को मतलब दलितों से भी बदतर मजलूम बना दिया। पर सर, एक बात ये देखिए, हम दोनों तरफा भी बात करेंगे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया आज़ादी के समय, तो कहा जाता है ये कि जितने भी मुस्लिम मालदार थे, अमीर थे, सरमाएदार थे, वो सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ तो वो मुसलमान रह गया जो पहले भी मजदूर था और आज भी मजदूर है। तो इसमें मुसलमानों का हक मारने वाली बात कहाँ है? देखिए नफीस भाई, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि मुल्क का बंटवारा हुआ। 1947 में मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ। ये मुसलमानों को 3 टुकड़ों में, इन शैतान हिंदुओं ने मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और जिससे कि ये जो मेन इंडिया था
उसमें कभी ये इक़्तिदार में ना आ सकें। जो अक्सरियत कौम थी इस मुल्क की, उसको अक़लियत बना दिया। इसलिए ये मुल्क का बंटवारा नहीं, मुल्क मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम किया गया कि ये कभी इक़्तिदार में ना आ सकें। इसका बंदोबस्त उन्होंने कर दिया। और यहाँ तक मुसलमान की बात है, मैं पता नहीं बाई एंड लार्ज ये अब जो बचा हुआ मुसलमान है इंडिया में, दे आर लार्जली कन्वर्ट फ्रॉम दिस पसमानदा, जो हिंदू पसमानदा है उसी से कन्वर्ट है। फिर भी एक आस्था की बात आती है। हिंदू धर्म जो है ना पूरा टोटल आस्था पर टिका है। उस हिंदू को तो आप में भी आस्था नजर आती है, उस हिंदू को तो पानी में भी आस्था नजर आती है। उस हिंदू को तो, जिसको आप अभी कुछ शैतान कह रहे हैं, आपने शैतान शब्द का इस्तेमाल किया है, वो जो जिसे आप शैतान कह रहे हैं मैं उसको हिंदू कह रहा हूँ। और वो हिंदू एक आस्था का पुजारी होता है। उसे नदी में, पत्थरों में, पहाड़ों में, बारिश में, चलते फिरते लोगों के अंदर, जानवरों में, सब में आस्था होते हुए सब में अवतार नजर आते हैं, देवता नजर आते हैं। आप उसे शैतान कैसे कह सकते हो सर? देखिए भाईजान, जहाँ तक हिंदू होने का सवाल है, हाँ। 1966 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें साफ लिखा गया है कि हिंदू नाम का कोई मजहब नहीं है इस मुल्क में। 1976 में जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का, सॉरी वेल्थ टैक्स ट्रिब्यूनल का वो जजमेंट आया, उन्होंने भी कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। और फाइनली 13 दिसंबर 1995 का जजमेंट है, जो जस्टिस JS वर्मा चीफ जस्टिस थे, उनकी खंडपीठ का निर्णय है कि हिंदू नाम का कोई ये धर्म नहीं है। अच्छा। ये तो हिंदू धर्म तो वैसे भी गाली कहा जाता है। हिंदू के मायने जो फारसी डिक्शनरी में जैसा मुझे बताया गया है या मैं जाना हूँ, वो काला काफिर चोर लुटेरा है। ये लोग वहाँ से जो आए, सिंधु नदी को पार किया, क्या हुआ वो दीगर कहानी है। लेकिन हिंदू 1923 से पहले यहाँ हिंदू नहीं था। कि इनकी जितनी भी किताबें हैं, चाहे गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, श्रुति हो, मनुस्मृति हो, कहीं भी हिंदू अल्फाज का जिक्र नहीं है। तो हिंदू कौन है यहाँ पे? अच्छा। और रही बात, एक बात और जुड़ जाती है सर। देखिए, अब तो पर्व आने का यानी कि एक तरह से सीजन आ गया है, पूरा त्यौहार आ रहे हैं, लगातार आएंगे। हिंदुओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो जिसमें आप दलित की भी बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए, मुस्लिम चैप्टर बिल्कुल अलग है, वो पूजा प्रगति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते वो लोग। पर बात आती है हिंदू दलित की, और सब जानते हैं हिंदू दलित होते हैं। तो इसमें जितनी भी जातियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर कौन जाता है सवाल है, सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले कौन लोग हैं, आप तो उनको समझा ही नहीं पा रहे हैं, कैसे रोक लेंगे उनको आप? देखिए, यहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है या पूजा पद्धति का सवाल है। 1936 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महार में कॉन्फ्रेंस की थी, महार कॉन्फ्रेंस के नाम से, दादर में 1936 को। और उसका जो रिजोल्यूशन था, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रिजोल्यूशन दिया था उसमें उन्होंने साफ किया था कि आज से हमारे लोगों, जो महार कॉन्फ्रेंस थी, स्पेशली जो डॉक्टर अम्बेडकर की जाति के लोग थे, उन्हीं की कॉन्फ्रेंस थी। और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। जहाँ सर माना कौन? जहाँ तक इस बाबा साहब की इस बात का सवाल है, लेकिन माना नहीं। जो पहले बात थी वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अम्बेडकर बात का प्रभाव बढ़ रहा है, हमारे लोग ये सारा हिंदू पाखंड को छोड़ रहे हैं, हिंदू पाखंड को लात मार के अलग हटते जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा वो ये हजारों साल की गुलामी है भाई, ये रातों रात नहीं निकल जाएगी, एक झटके में नहीं निकल जाएगी। कांवड़ यात्रा भी जो 5 साल पहले 6 साल पहले जो जितनी क्राउड आती थी दिल्ली के अंदर, ट्रैफिक जाम होता था, अब वो नज़ारा नहीं। छठ पूजा में सबसे ज्यादा दलित, छठ पूजा तो गलती है हमारे जो कच्चे नेता हैं। जब लालू यादव जैसा नेता, बिहार का बड़ा नेता, अगर वो पानी में डुबकी लगाएगा अपनी औरत को लेके, सिर पर टोकरी रखे, तो बाकी लोग तो उसका फॉलो करेंगे। गणेश विसर्जन में सबसे ज्यादा दलित जी, गणेश में भी नहीं, हमारे लोग नहीं उसमें यकीन कर रहे। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं लोगों के पास में, लोगों को समझा रहे हैं, और वो इस हिंदुत्व के प्रभाव से, हिंदू पाखंड से आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम। ऐसा भी तो होता है ना, एक फिल्म का डायलॉग है कि हम यानी कि भगवान दे रहे हैं, तुम क्या दे रहे हो? देखिए, वो तो भगवान दे रहे हैं। भगवान तो एक डर का नाम है। इन्होंने भगवान और भाग्य के नाम से डराया है। किनको डराया है? जो पसमानदा तबके के लोग थे, जो हैंड टू माउथ लोग थे, कि जब भगवान के नाम से डरें, और भगवान का जो एजेंट बन गया वो ब्राह्मण बन गया कि आप एजेंट के थ्रू आप भगवान से मिल सकते हैं। उन्होंने इस तरह का ये उपक्रम रचा। जैसे सपोज ये बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, हिंदुत्व में मोक्ष की बड़ी बात होती है। मतलब ये कहते हैं कि जिंदगी के आवागमन से मुक्ति। अरे जो एक बार मर गया उसका न कोई लेटर आया, न चिट्ठी आई, न कोई, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कोई खबर नहीं आती, जो चला गया वो चला गया।
तो मोक्ष किस बात का? मोक्ष के नाम पर इन्होंने लोगों को धोखे में रखा है, मोक्ष के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। धर्म में जो मोक्ष की इन्होंने शब्द डाला है गीता में, गीता को डॉक्टर अम्बेडकर ने शैतानी किताब कहा। ये कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और कर्म करने वाले कौन लोग थे? शूद्र। इन्होंने जो 4 श्रेणियों में बांटा इसको, हिंदुवादी व्यवस्था को, तो 4 श्रेणियों में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और शूद्र में जो थे, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे, अब ओरिजिनल लोग थे, यहाँ के मूल निवासी थे, मूल निवासियों को सिर्फ उन्होंने दिया सेवा काम, वो ऊपर के 3 वर्णों की आप सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से। गीता क्या कहती है? काम करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करो फल की इच्छा मत करो। आप नफीस भाई कोई मुझे ऐसा काम बताइए कि जिस बिना फल की इच्छा के कोई काम होता हो। अगर बच्चे भी पैदा होते हैं हमारे घर में तो उसका भी मकसद होता है कि वंश चलाएंगे और बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। कोई काम बगैर इच्छा नहीं होता, इसलिए गीता झूठी है और मक्का लोगों द्वारा लिखी गई है। ये ठीक है, आपका ये इल्जाम है सर। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आप अम्बेडकर यानी कि समाज पार्टी चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी है आपकी ये, और साथ ही साथ आप मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से, मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस से, और इसी में आम आदमी पार्टी। आपके लिए तो सब वो विपक्ष वाली बात आ रही है नहीं? बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे कि आप अक्सर दलित, मुस्लिम और धर्म की बात करते हैं। बिजली कहाँ से देंगे आप? बिजली पे बात क्यों नहीं करते आप? शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते आप, जबकि आप तो खुद शिक्षित हैं? देखिए, पॉलिटिकल पावर, बाबा साहब ने लिखा है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच ईच एंड एवरी लॉक इज ओपन। राजनीतिक सत्ता एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हर एक ताला आसानी से खुल सकता है। इस मुल्क में दलित और मुसलमान, दलित का मतलब है SC ST OBC, और मुस्लिम मिला के भी कंस्टिट्यूट मोर देन 50%। हम 50% से ज़्यादा हैं, तकरीबन 80% हैं। जब 80% माँ से जिस दिन हमारी समझ जाएगी उस दिन हम इक़्तिदार में होंगे, सत्ता में होंगे। और जो सत्ता में होता है उसी के हाथ में बिजली का स्विच होता है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। चलिए बने रहें मेरे साथ में। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ और इससे तुरंत अगली वीडियो चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आज मौका मिला है भाई तेज सिंह साहब से बात करने का, तो मैं चाहता हूँ मुकम्मल तरीके से बात हो जाए। और आप अगली वीडियो को देखना ना भूलें, तुरंत इसके बाद ये वीडियो।